अब आने वाले समय में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा और बात होगी सिर्फ शिक्षा की, ज्ञान की और आप सबके स्वप्न की, जो आपको पता भी नहीं है कि कब वो स्वप्न पूरा हो चुका है। 2014 में जब चुनाव हो रहे थे उससे पहले से हमने देखा सोशल मीडिया में और हर जगह हिंदू समाज ये चाहता था कि शिक्षा के जो आधुनिकीकरण के को बनाए रखते हुए शिक्षा के आंग्लीकरण या ईसाईकरण या इस्लामीकरण को रोका जाए। यानी कि हमारे बच्चों को शिक्षा तो मिले आधुनिक विज्ञान की, गणित की, सोशल साइंसेस की, इतिहास की, लेकिन वो शिक्षा भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म और राष्ट्र के प्रति समर्पित करने वाली हो। वो किसी मुगल के महिमा मंडन करने वाली ना हो और ना ही वो ऐसी हो जो कि मैकाले ने हम पे लाद दी थी। इस विषय में बहुत सारे प्रयास किए गए और बहुत से लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन भारत सरकार की नई शिक्षा नीति में भी चूंकि जेएनयू और लेफ्टिस्ट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है, आप सबको पता है, तो ये कार्य नहीं हो पाया। अंततः चूंकि सरकार भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए कटिबद्ध थी और ये बात, चूंकि हम तो देखिए आलोचना करते हैं जो गलत बात है और जो सही कार्य है उसकी प्रशंसा भी हमें करनी चाहिए। सरकार शिक्षा के सुधार के लिए, खासतौर पर स्कूली शिक्षा के सुधार के लिए कटिबद्ध थी और उस विषय में प्रयास करने के कई ऐसे मौके आए जब वो ठीक हो सकती थी, जैसे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जब गठन हो रहा था, जब उसको बनाया जा रहा था। लेकिन चूंकि ये तंत्र, जिसको मैं 2.75 वॉरफेयर कहता हूं, जिसमें 0.25 का जो शासन प्रशासन सत्ता व्यवस्था तंत्र जो कि मुगलों के समय से एंटी सनातनी नेचर का रहा है, उस तंत्र ने जेएनयू और लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट का जो इन्फिल्ट्रेशन है शिक्षा के माध्यम में, उसकी वजह से इसको होने नहीं दिया। अंततः भारत सरकार के सामने एक विकल्प था कि किसी एक प्राइवेट प्लेयर को, यानी कि किसी प्राइवेट एंटाइटी को के माध्यम से ये कार्य हो, क्योंकि सरकार के ऊपर उंगलियां उठाने वाले बहुत सारे संगठन, बहुत सारे इन्फ्लुएंस थे जिनकी वजह से कार्य हो नहीं पा रहा था। इस कार्य के लिए आगे आए और बीड़ा उठाया स्वामी रामदेव जी ने। स्वामी रामदेव जी को हम सब जानते हैं कि वो एक न सिर्फ एक सिद्ध योगी हैं, न सिर्फ वो एक राजर्षि हैं या योगर्षि हैं, बल्कि वो एक बहुत ही सफल उद्यमी भी हैं। उनकी जो बिजनेस मॉडल है, उन्होंने जिस तरह से प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया, उन्होंने जिस तरह से रिसर्च करी है, उसकी चर्चाएं आज फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में भी हो रही हैं। तो मॉडर्न एजुकेशन को, आधुनिक शिक्षा को बांध करके भारतीय संस्कारों के साथ प्रस्तुत करना, जैसा कि हम सब सनातनी चाहते थे, वो कार्य का बीड़ा उठाया स्वामी रामदेव जी ने। भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया, जिसके चेयरमैन आदरणीय एनपी सिंह जी हैं, जो कि भूतपूर्व आईएएस हैं और अत्यंत धार्मिक, वो भी एक ऋषि ही हैं। मैं उनको एक ऋषि ही मानता हूँ, भले ही उन्होंने संन्यास ना लिया हो, लेकिन राजा जनक की तरह वो एक कर्मयोगी हैं, जिनकी आध्यात्मिक समझ इतनी अच्छी है जो मैंने बहुत ही कम व्यक्तियों में पाई है। वो चेयरमैन है और उन सबके उद्यम से लगभग 7,000 विद्वानों ने मिलकर के भारतीय शिक्षा बोर्ड की रूपरेखा रची और पूरा पाठ्यक्रम बनाया। और आज की डेट में भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भारतीय शिक्षा बोर्ड को एक फुल फ्लेजेड एजुकेशनल, नेशनल एजुकेशनल बोर्ड के रूप में मान्यता दे दी है, विच इज एट पार विद सीबीएसई। यानी कि सीबीएसई जो बोर्ड है उसके बराबर मान्यता आज भारतीय शिक्षा बोर्ड को मिल चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट में भी आप जाएंगे तो वहां पर भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और पूरी तरह से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके अब एफिलिएशन की स्टेज में हम आ गए। लगभग 250 से ऊपर स्कूल को एफिलिएशन दिया जा चुका है और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस यज्ञ में हमको जुड़ने का मौका मिला, योगदान करने का मौका मिला। भारतीय शिक्षा अनुसंधान परिषद इसमें एक पार्टनर है भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ, और साथ ही साथ हमने इसमें एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है जो कि है आत्मरक्षा विज्ञान। जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों की हम बात करते हैं, वहां करिकुलम में भी आत्मरक्षा विज्ञान को एक सब्जेक्ट के तौर पर डाला गया है, जिसकी 1 से लेकर के 12वीं तक की पुस्तकें भारतीय शिक्षा अनुसंधान परिषद द्वारा लिखी गई हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने बहुत सारी बातें आप देखते होंगे फेसबुक में, व्हाट्सएप में या अन्य सोशल मीडिया में आता रहता है कि मुगल की महिमा मंडन क्यों, या हम ऐसे चैप्टर क्यों पढ़ाएं जिसमें कि अब्दुल को अच्छा लड़का दिखाया जाए और विवेक को खराब लड़का दिखाया जाए। और जो शिक्षा माफिया कर रहा है वो तो आप सब जानते ही हैं, जिस तरह से स्कूली किताबों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं या जिस प्रकार से एक चक्रव्यूह आ रहा है, इन सबसे निपटने का रामबाण है भारतीय शिक्षा बोर्ड, जो आज एक फुल फ्लेजेड ऑथराइज्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड शिक्षा बोर्ड की तरह खड़ा हो चुका है और जिसको पूरी तरह से भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा मान्यता मिल चुकी है। जल्दी हम इसकी जगह जगह पर, सोशल मीडिया में और हर जगह पर हम इसके प्रचार प्रसार भी देखेंगे। अभी तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम इसमें इन्वॉल्व हैं और हमने बड़े गर्व के साथ हम ये कह सकते हैं कि इस महायज्ञ में हम इन्हें योगदान दिया है और आगे भी देते रहेंगे। आपने शिक्षा व्यवस्था में जो भी आपने सोचा होगा कि भारत की स्कूली शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, मेरा दावा है कि उससे बेहतर हमने करके दिखाया है अपनी बुक्स में।
अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पैनल में डॉक्टर हुकुम सिंह, डॉक्टर राय जैसे बड़े लोग हैं जिनकी लिखी किताबें आईआईटी के प्रोफेसर्स पढ़ते हैं। वैसे विद्वानों ने ये पुस्तकें लिखी हैं। कक्षा 1 से संस्कृत मैंडेटरी है इस बोर्ड में, और इस बोर्ड में पूरी तरह आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, लैंग्वेज सबको ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छा सम्मिश्रण किया गया है भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म का। यानी कि हमारे इस बोर्ड से पढ़ के जो बच्चे निकलेंगे वो न सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करेंगे, न सिर्फ वो आईआईटी में, नीट में, सीडीएस में, एनडीए में, यूपीएससी में सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि वो भारतीय संस्कारों में भी सफलता प्राप्त करेंगे। हमने कक्षा 3 में, कक्षा 2 में हमने वेदों के बारे में चर्चा की है, गीता, रामायण सारी चर्चाएं की है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको कुछ झलकियां हमारी पाठ्यपुस्तक की दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी ये करिकुलम बना है और कितना अच्छा हमारा ये। अच्छा, एक और चीज है कि कोई भी जब स्कूल का पाठ्यक्रम बनता है तो उसमें भारत सरकार की तरफ से ये मैंडेटरी होता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इन दो के हिसाब से पुस्तकें लिखी जाए। तो हमने इन दो का पालन तो किया ही है, लेकिन इसके अलावा हमने उसमें एक तीसरा अपनी सनातन की यार्ड स्टिक डाली है, जो कि पंचकोश विकास की है। यानी कि हमारी हर पुस्तक न सिर्फ एनईपी और एनसीएफ की औपचारिकताएं पूरी करती है, बल्कि पंचकोश विकास की अवधारणा से वो बच्चे का डेवलपमेंट करती है। हर चैप्टर या तो अन्नमय या प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, किसी न किसी कोश का डेवलपमेंट करता है, जो कि हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा थी। तो मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि ये हमारे पास एक नर्सरी की, ये बहुत छोटे बच्चों की है, प्री स्कूलिंग की पुस्तक है भारतीय शिक्षा बोर्ड की, जिसमें कि आप देखिए इसमें लिखा हुआ है पंचकोश पे आधारित थीम और कहानियां। यानी नर्सरी के बच्चों को भी जो हम करिकुलम में हमने डाला है, पंचकोश में आधारित हमने किस तरह, कौन सी थीम, कौन सी कहानी किस कोश को स्ट्राइक कर रही है, हमने डाला है। प्राणमय कोश की कौन सी उसमें चीजें हैं, अन्नमय, विज्ञानमय, ज्ञानमय, किस प्रकार से, ये देखिए। अब जैसे हमने, ये बुक है वही नन्ही दुनिया उसी नर्सरी की, इसमें लिखा हुआ है कि ये विज्ञानमय कोश का चैप्टर है, यानी इस चैप्टर को पढ़ करके विज्ञानमय कोश का विकास होगा, और ये पूरा चैप्टर इसमें दिया हुआ है। वर्ड ऑफ टीनी टॉट्स नन्ही दुनिया इस किताब का नाम है। और मैं अंदर तो आपको अगर बताता चलूं तो घंटों लग जाएंगे। अब जैसे आप देखिए, हमको अगर किसी पौधे के बारे में ही बताना है, बच्चे को सेहत के बारे में बताना है, तो हमने तुलसी के बारे में बताया है, और हमने यहाँ पर उसको अच्छी आदतों में योग करना, किस प्रकार से प्राणायाम करना, ये सारी चीजें हमने उसको गुड हैबिट्स में सिखाई हैं। हाय हेलो करना, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून करना, वो आज के समय में सिखाया जा रहा है मैकाले की सिद्धक से शिक्षा पद्धति में। हमारे यहाँ गुड हैबिट्स में चरण छूना बड़ों के, और ये सारी चीजें, योग जैसे है अपना आओ योग करें, प्राणायाम, पर्सनल हाइजीन, तुलसी के जो इफेक्ट है, तुलसी की पत्तियों के जो गुण हैं वो सिखाए जा रहे हैं। देखिए ये इस प्रकार से। जन्मदिन की दावत के चैप्टर में हमने केक वगैरह कहीं नहीं रखा है, यहाँ पर भारतीय मिठाइयाँ और बच्चों के लिए जिस तरह संस्कार भरते हुए चीजें हैं। देखिए पुस्तकों को तो मैं अगर शुरू से आपको बताना शुरू करूँ तो मैं अंत तक आपको बताता ही रहूंगा, ठीक है। लेकिन एक मुझे ये विज्ञान वाली दीजिए, कोई भी पुस्तक एक उठा दीजिए। इसके तो अनंत गुण है, मतलब हम इसको जब जॉट डाउन कर रहे थे कि हमारी पुस्तकों में भारतीयता, भारतीय सभ्यता, धर्म, संस्कार का समावेश कैसे कैसे हुआ है, तो इसकी लिस्ट एकदम इनफाइनाइट है। लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, जैसे कि ये 6th की विज्ञान कथा, ये 6th की टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस है, साइंस की बुक है। क्लास 6th की किसी भी बुक में हम जब जाएंगे तो हम ये पाएंगे कि जो अभी का करिकुलम चल रहा है क्लास 6th का, उससे बेटर करिकुलम है इन टर्म्स ऑफ मॉडर्निटी, इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न इवोल्यूशन, रिसर्च, नॉलेज। यानी कि साइंस की फील्ड में जो जितनी रिसर्च करके, साइंटिफिक रिसर्च करके आज की ऑक्सफोर्ड की किसी और कंपनी की बुक्स लिखी गई है, उससे ज्यादा नई रिसर्च हमारे में है। प्लस जो जेन्युइन इंडियन, जो भारतीय, जो सनातनी संस्कार है या सनातनी पद्धतियों का भी उसमें समावेश है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप कितना भी कोई भी इसमें देख सकते हैं किसी भी चैप्टर में, जैसे कि ये क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स है। देखिए चैप्टर है क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स, जो कि करिकुलम के हिसाब से आता है। इसमें हमने सबसे पहले महाभारत से उदाहरण लेके दिखाया है कि किस प्रकार महाभारत काल में भी हमारे सनातन में क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स, केमिकल्स, ये सारा चलता था, और किस प्रकार से हमारी धातु विज्ञान बहुत ज्यादा उन्नत थी। हमने यह देखिए दिखाया है। अब ये चैप्टर आपको दिख रहा है जो कि मटेरियल्स के बारे में है, मटेरियल्स अराउंड अस। इसमें जैसे ही मटेरियल्स अराउंड अस है, हमने नीचे इसमें दिखाया हुआ है जो हमारे शास्त्रों में जो इस पद्धति मटेरियल्स के बारे में जो विज्ञान है उसके बारे में क्या कहा गया है। और यजुर्वेद का हमने कोट किया है। हमारी हेरिटेज जो दिखाई गई है, किस प्रकार हमारी धातु विज्ञान ने इस तरह के सिक्के, इस तरह के खंबे, इस तरह के स्तंभ बनाए जो आज तक चल रहे हैं, जो वर्ल्ड में कहीं पर भी, पूरे विश्व में कहीं पर भी देखने को नहीं मिला।
तो ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे एक्टिविटी हम दे रहे हैं अगर, तो हमने पूजा के मटेरियल्स की एक्टिविटी दी है, यानी कि हमको बच्चों को अगर दिखाना ही है कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, एक एक्टिविटी देनी है, तो हमने पूजा में जो पदार्थ यूज होते हैं उसके बारे में बताया है। तो ये एक साइकोलॉजिकली हमारे बच्चों को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाली एक एक्टिविटी है। साइकोलॉजिस्ट के पूरे पैनल्स ने हमारी इन बुक्स को वेट किया है, उसके बाद रिकमेंड किया है, उसके बाद आगे जाके दिखाया है। और ये सारी वो वजह क्या कुटुंब का उठाइएगा। अब जैसे कि ये पुस्तक आप देख रहे हैं, सभी पुस्तकों का पैटर्न है, मैं आपको एक पुस्तक दिखा रहा हूँ बट ये पैटर्न सभी में। आप इसमें आगे चित्र देख रहे होंगे। सभी पुस्तकों में हमारी 1 to 12 जो भी चित्र बने हुए हैं वो एक मीनिंग के साथ है। इस चित्र को ही एक्सप्लेन मैं 1 घंटे कर सकता हूँ। और ये जो चित्रकला है, ये इसके बारे में पीछे लिखा है, पारंपरिक भारतीय चित्रकला वर्ली आर्ट है, यानी कि ये वर्ली आर्ट से बना हुआ है। और ये जैसे क्लास 3 की किताब है, तो क्लास 3 की किताब में, हर किताब में बैक पेज में भारतीय संस्कृति के 3 से रिलेटेड जो चीज है वो होंगी। जैसे इसमें 3 लोक हैं, किसी में त्रिदेव होगा, किसी में कुछ और होगा। इसी तरह 4th क्लास में 4 वेद है, 4 पुरुषार्थ है, 5th में 5 से रिलेटेड, 6th में 6 से रिलेटेड। तो बच्चा हर क्लास में पढ़ता जाएगा और वो ये समझ जाएगा कि 3 से रिलेटेड हमारी संस्कृति में क्या चीजें हैं जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं, और उन कंसेप्ट के बारे में बताया भी जाएगा। हमारी जो पुस्तकें हैं उसमें कॉमिक्स फॉर्म में भी, अब देखिए भक्त सालबेगा के बारे में पूरी एक कॉमिक का चैप्टर क्लास 1st में है बच्चों के लिए। ये इसलिए जरूरी है कि पूरे भारत को ऑल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ हमने जोड़ा है, यानी कि मणिपुर के भक्त की कथा भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ मणिपुरी शब्द भी सीख रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट को, साउथ को, एक्सट्रीम नॉर्थ को, वेस्ट को, हमने चारों को जोड़ा है। तो किसी भी बच्चे को ये नहीं लगेगा कि एक्सक्लूजन नहीं है इसमें पूरा इंक्लूजन हर चीज का है। प्लस हमने जगह जगह बारकोड में दे रखा है, ये ऑडियो विजुअल हेल्प के लिए है। बच्चा अगर इसको स्कैन करेगा तो सीधे वो इसका पूरा एक मटेरियल उसको मिल जाएगा वीडियो फॉर्मेट में, जो इसको एक्सप्लेन करते होगा चैप्टर्स को। हमारे पास स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और हमारी जो आत्मरक्षा विज्ञान है वो एक बिल्कुल ही यूनिक काइंड ऑफ सिलेबस है, जो कि भारत में आज कहीं भी नहीं चल रहा। आत्मरक्षा विज्ञान तो पहली बार भारतीय शिक्षा बोर्ड ने एज ए सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, और आप सब जानते हैं कि कितनी ज्यादा आवश्यकता है उसकी हिंदू समाज को। बुक्स के नाम ही ले लीजिए, इंग्लिश की जो बुक्स हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, वो 12 नक्षत्रों के नाम पे है, रोहिणी, भरणी, कृतिका, और उसी सीरियल में। मतलब मैं आपको अगर एक्सप्लेन करता जाऊं तो इसमें अनगिनत टाइम लगेगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो भी आपने विचार किया होगा, मैं अगर किसी भी टेक्स्ट बुक का मैं अगर रैंडम पन्ना भी खोल लूं, मान लीजिए मैंने इस बुक का एक रैंडम ये पन्ना खोल लिया, ठीक है, तो भी जो है हमें इसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं योगदान करेगा। चाहे वो सृजनात्मक कौशल हो, चाहे वो शब्द के अर्थ हो, चाहे वो भाषा का महत्व, भाषा को समझने का महत्व हो। और जहां मैं इंक्लूजन की बात कर रहा था, देखिए ये बिरसा मुंडा पे चैप्टर, ये क्लास 4th की किताब में है। यानी कि हमने हमारे सही जो रियल हीरोज हैं, जो हमारे भारतवर्ष के इतिहास में वास्तव में जिन्होंने परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने भारत की क्रांति में योगदान दिया है, भारत की समृद्धि में योगदान दिया है, जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म के रियल हीरोज हैं, हमने उनको इंक्लूड किया है। अब जैसे कि ये पुस्तक है हमारे आसपास का संसार, ईवीएस की पुस्तक है क्लास 4 की। चलिए पहले देखते हैं इसमें हमने 4 क्या बताया। इसमें हमने 4 युग बताए हैं, 4 युग का कंसेप्ट बताया है जो 4 से रिलेटेड है। और हमने इसमें देखिए गुरु शिष्य परंपरा, भारतीय शिक्षा पद्धति पे पूरा एक चैप्टर दिया है कि भारतीय शिक्षा पद्धति है क्या। जब हम अपने आसपास के संसार को बच्चा समझ रहा है, क्लास 4 में ही वो ये जान जा रहा है कि गुरु शिष्य परंपरा क्या थी, किस प्रकार गुरुकुल चलते थे। इसमें फिर एक्टिविटीज भी उसी तरह की उनके लिए है। गुरुकुल व्यवस्था देखिए, गुरुकुल व्यवस्था क्या थी, विश्व की पहली औपचारिक विद्यालय शिक्षा प्रणाली गुरुकुल व्यवस्था, ये कक्षा 4 में हमारा बच्चा जान रहा है। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाला श्लोक तो वो समझ रहा है, वो गुरु का महत्व समझ रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हम हिंदी मीडियम में ही सिर्फ है, देखिए इसी की मैं आपको इंग्लिश की किताब दिखाता हूँ। ये है सेम बुक है इंग्लिश में, गुरु शिष्य परंपरा। तो हमारे पास स्टेट लैंग्वेजेस के भी मीडियम है, और हिंदी मीडियम भी है, और इंग्लिश मीडियम भी है, क्योंकि एक नेशनल बोर्ड है और नेशनल बोर्ड की ये रिक्वायरमेंट्स होती है कि इसको इस तरीके से देखा जाए। अब ये तो चलिए बुक्स के बारे में मैंने आपको एक दे दिया, एक इंट्रोडक्शन दे दिया, क्योंकि ये अनंत है, मतलब इसमें बहुत समय लगेगा। मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भारतीय शिक्षा के आधुनिकीकरण को रखते हुए, रिटेन करते हुए, भारतीय शिक्षा की जो एक कहते हैं हम कि कौशल की व्यवस्था को बनाए रखते हुए कि हमारे बच्चे कंपटीशन में सेलेक्ट भी हों, उनको बनाए रखते हुए भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म का ज्ञान देना और गुरुकुल जैसी परंपरा लाना, आज भारतीय शिक्षा बोर्ड ने ये कार्य कर दिया है और आपके सामने है, ये कार्य संपूर्ण हो गया है। अब आपके ऊपर है कि अब आप भारतीय शिक्षा बोर्ड को कितना सपोर्ट करते हैं। वी आर इन प्रोसेस ऑफ गिविंग एफिलिएशंस टू द स्कूल्स। तो जितने भी स्कूल ओनर्स हैं, आप किसी भी बोर्ड के हों या आप प्रिंसिपल्स हैं, तो या आप नया स्कूल खोलना चाहते हैं, तो कल की सेना के हेल्पलाइन नंबर में आप
नंबर हमारे सेम है, उसमें आप अप्रोच कर सकते हैं, डीएम में मुझे अप्रोच कर सकते हैं यहाँ पर, और हम आपको एफिलिएशंस दिलाने में मदद करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत का हर एक स्कूल इस सिलेबस को अपनाए, जिससे हर एक स्कूल एक गुरुकुल का रूप ले लेगा। और यही मुझे लगता है बहुत से करोड़ों हिंदुओं की एक स्वप्न था, जो उनको पता भी नहीं है, और वो स्वप्न अब हमने पूरा कर दिया है। तो आप सबसे निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं, लोगों को भेजें, और अगले 27 जनवरी को लखनऊ में बुद्ध प्रेक्षागृह, जो कि गोमती नगर में है, विवेक खंड में, वहाँ पर एक हमारी कॉन्फ्रेंस है 11 बजे से। आप वहाँ पे भी आ सकते हैं, इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं कल की सेना के पदाधिकारियों से, भारतीय शिक्षा अनुसंधान परिषद के पदाधिकारियों से, और इसको आप सहयोग दें। अभी आपका सहयोग, अगर आप स्कूल ओनर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो आप एफिलिएशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अभिभावक हैं और आप और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम इस वीडियो को फैलाइए लोगों को, जिससे लोगों को पता चले कि भारतीय शिक्षा बोर्ड आ गया है, आपके स्वप्नों का सिलेबस आ गया है, हिंदू समाज की उन्नति के लिए। और हिंदू सनातनी सत्ता व्यवस्था ने आज पहली बार, मुझे लगता है, ये ऐसा ऐतिहासिक कदम लिया है जो स्कूल एजुकेशन में इतना बड़ा रिफॉर्म कर डाला है। ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही सराहनीय, सरकार का भी बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार ने इसमें पूरा सहयोग दिया, और स्वामी रामदेव जी ने जिस जिस प्रोजेक्ट में हाथ डाला है वहां पर वो विजयी हुए हैं। एक बार ये और सिद्ध हो गया इस करिकुलम के बनने के बाद, इस बोर्ड की अप्रूवल होने के बाद। और हम सब लोग जो इसमें प्रयास में लगे हुए हैं, जो इस महान यज्ञ में अपना योगदान देते आए हैं, हम सब लोग आपसे निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर कराइए, अधिक से अधिक स्कूलों को इस बोर्ड के तहत लाइए। अपने बच्चों, आपके बच्चे जिन स्कूल्स में जा रहे हैं, उसमें डिमांड कीजिए कि भारतीय शिक्षा बोर्ड से बात करके भारतीय शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत स्कूल आए। और मुझे लगता है अगले 1 साल में भारतवर्ष में लाखों स्कूल गुरुकुलों में तब्दील हो जाएंगे, और हम सभी सनातनियों का जो शिक्षा को लेकर के जो स्वप्न था, कम से कम वो पूरा हो गया। इस बात का हमें बहुत हर्ष है और बहुत गर्व है। जय कल की भगवान।